टीचिंग लेसन्स की टेस्ट के प्रिपरेशन के हवाले से आज हमारा दूसरा वीडियो होगा। पिछले वीडियो में हमने टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवोल्यूशन के बारे में डीपली पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। और आज के लेक्चर में हम पेडागॉजी के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, असेसमेंट एंड एवोल्यूशन। और इंशाल्लाह टीचिंग लेसन्स की टेस्ट में इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो पिछले वीडियो में हमने असेसमेंट को डीपली समझा था और कवर किया था। तो आज हम टाइप्स ऑफ असेसमेंट सबसे पहले देखते हैं कि असेसमेंट के कितने टाइप्स होते हैं। तो अगर टाइप्स ऑफ असेसमेंट को देखें तो यहाँ पे असेसमेंट के 4 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 प्लेसमेंट असेसमेंट, नंबर 2 डायग्नोस्टिक असेसमेंट, नंबर 3 फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड नंबर 4 सबमिटिव असेसमेंट। तो इन चारों को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे भी। सबसे पहले बात करते हैं प्लेसमेंट असेसमेंट के बारे में। और याद रखिएगा, प्लेसमेंट असेसमेंट का दूसरा नाम प्रे टेस्ट भी है। प्रे टेस्ट, इसको प्रे टेस्ट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले प्लेसमेंट असेसमेंट की डेफिनेशन को देखते हैं ताकि CRQs में आपको आसानी हो इसका आंसर लिखने में। Placement assessment is conducted before instruction to determine the learner's prior knowledge, skills and readiness so that they can be placed at an appropriate level। मतलब ये कह रहा है कि प्लेसमेंट असेसमेंट ली जाती है कोई भी इंस्ट्रक्शन या लेक्चर देने से पहले। अब यही बात हम सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक टीचर हैं, आप क्लास में जाते हैं और आपका टॉपिक है सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप बोर्ड पे लिखेंगे सोलर सिस्टम। बच्चों से कहेंगे कि बच्चों आज हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आप सवाल करेंगे कि बच्चों क्या आप जानते हैं कि सोलर सिस्टम क्या है और उसमें कितने प्लैनेट्स मौजूद हैं। कुछ बच्चों को इसका आंसर आएगा, कुछ को नहीं आएगा। तो जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक के बारे में ये बच्चे कितना जानते हैं। मिसाल के तौर पे 1 या 2 बच्चों ने आंसर किया कि सर सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं, और कुछ ने आंसर दिया, कुछ ने आंसर नहीं दिया। तो आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक के बारे में जो हम आज पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक के बारे में बच्चों को कितना नॉलेज है। तो यही बात है सिंपल। प्लेसमेंट असेसमेंट इट कंडक्टेड बिफोर इंस्ट्रक्शन, यानी आपने लेक्चर देने से पहले मालूम करना होता है कि जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उस टॉपिक के बारे में बच्चे कितना ऑलरेडी जानते हैं। तो उसके बाद आपको बच्चों की लेवल पता चल जाएगी कि बच्चे कौन सी लेवल पे इस वक्त मौजूद हैं। टू डिटरमाइन द लर्नर्स प्रेयर नॉलेज, कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज है। स्किल्स चेक करते हैं एंड रीडनेस चेक करते हैं कि कितने बच्चे अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं या नहीं। सो दैट दे कैन बी प्लेस्ड एट एन एप्रोप्रिएट लेवल। तो उसको उसकी लेवल के लिहाज से आपको समझाना पढ़ाना होता है। अब प्लेसमेंट असेसमेंट का पर्पस कौन सा होता है, यानी किस पर्पस से हम ये असेसमेंट लेते हैं। तो हमारे पर्पस 2 किस्म के होते हैं। एक तो आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स लेवल, यानी स्टूडेंट्स की लेवल को आइडेंटिफाई करना कि स्टूडेंट को इस टॉपिक के बारे में जो आप पढ़ा रहे हैं, इस टॉपिक के बारे में बच्चे ऑलरेडी कितना जानते हैं। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स एबिलिटी, यानी स्टूडेंट की एबिलिटी, काबिलियत मालूम करना कि स्टूडेंट कितने सिंपल वर्ड्स में मेरी बात समझ सकते हैं। तो इसको कहते हैं प्लेसमेंट असेसमेंट। इसका दूसरा नाम प्री टेस्ट मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ प्लेसमेंट असेसमेंट का टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं नंबर 2 डायग्नोस्टिक असेसमेंट के बारे में। अब डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं ताकि आप CRQs में इसकी डेफिनेशन आसानी से लिख सकें। Diagnostic assessment is used to identify learners' weakness, difficulties and learning gaps during or before instructions। यानी डायग्नोस्टिक असेसमेंट आप क्यों यूज़ करते हैं, लर्नर्स यानी स्टूडेंट्स की वीकनेस को फाइंड करने के लिए कि कौन सा बच्चा किस चीज़ में वीक है, उसकी डिफ़िकल्ट्स को फाइंड करने के लिए और उसकी लर्निंग गैप्स को फाइंड करने के लिए। कब, बिफोर इंस्ट्रक्शन या बिफोर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। और याद रखिएगा प्लेसमेंट असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट ये लेक्चर शुरू करने से पहले ली जाती है। अब आप इसमें क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे आप क्लास में गए, आपने टॉपिक पढ़ाया बायोटिक एंड अबायोटिक। तो आपको पता चल गया कि बच्चों की लेवल क्या है। अब आपने बोर्ड पे लिखा बायोटिक एंड एबायोटिक।
अब आपने बच्चों से कहा कि बच्चों मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है, तो एक बच्चा पीछे से उठता है और वो कह रहा है आपसे कि सर मुझे नज़र नहीं आ रहा कि क्या लिखा है। अब आपने उसके बगल में बैठे हुए स्टूडेंट से कहा कि बेटा आप बताओ बोर्ड पे क्या लिखा है। उसने कहा कि सर लिखा है बायोटिक एंड एबायोटिक। अब आप बच्चे के पास जाएंगे, उससे पूछेंगे कि बेटा आपको क्यों नज़र नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम है। तो वो आपको कहेगा कि सर मुझे आई साइट का मसला है, मैं देख नहीं सकता इसलिए मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो आप क्या करेंगे, उस बच्चे को पीछे से लाके आगे वाली चेयर पे बिठाएंगे ताकि उसको क्लियरली बोर्ड नज़र आए और वो अच्छी तरह से देख सके। या कोई ऐसा बच्चा है जो पीछे बैठा है, उसको समझ में नहीं आ रही बात, वो सही तरह से सुन नहीं पा रहा, तो उसको भी आगे आप बिठाएंगे ताकि वो अच्छी तरह से आपका लेक्चर, आपकी बात समझ सके। यानी आप ऐसा नहीं करेंगे कि क्लास में आएंगे ऐसे ही टॉपिक शुरू कर दिया, पढ़ा दिया, बस आखिर में आप पूछेंगे कि क्या आपको लेक्चर समझ में आ गया। तो जाहिर सी बात है बच्चे कहेंगे जी सर हमें तो समझ में आ गया, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। जाहिर सी बात है उनको मार पड़नी है फिर। तो बाय द रूल आपने क्या करना है, दोनों असेसमेंट को अप्लाई करना है, पहले प्लेसमेंट असेसमेंट और दूसरी डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट में आप क्या करते हैं, बच्चों की वीकनेस के बारे में, उसकी फिजिकल डिफिकल्टीज के बारे में समझते हैं कि किस बच्चे के साथ आई साइट का मसला है, कौन सा बच्चा सुन नहीं सकता। यानी बच्चों के साथ जो भी मेडिकल प्रॉब्लम्स आते हैं वो सारे डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहलाते हैं। अब डायग्नोस्टिक असेसमेंट का पर्पस क्या होता है, पर्पस को देखें। आइडेंटिफाई वीक एरियाज ऑफ स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स की वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना, पहचानना। फिजिकल वीकनेस आइडेंटिफाई, जिस्मानी वीकनेस को आइडेंटिफाई करना। ये दोनों काम डायग्नोस्टिक असेसमेंट में किए जाते हैं। और याद रखिएगा प्लेसमेंट असेसमेंट और डायग्नोस्टिक असेसमेंट ये दोनों लेक्चर या क्लास शुरू करने से पहले ली जाती हैं ताकि आपको पता चले कि इस टॉपिक के बारे में बच्चे कितना जानते हैं और किस बच्चे के साथ कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, या कौन सा बच्चा सुन नहीं सकता सही तरह से, या कौन सा बच्चा सही तरह से देख नहीं सकता। अगर आप इन दोनों असेसमेंट को यूज़ नहीं करेंगे, ऐसे ही 30 मार खान बन के लेक्चर देना शुरू करेंगे तो आपकी टीचिंग फेल हो जाएगी, फिर आपसे बच्चे कुछ नहीं सीखेंगे। तो ये होती है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। उम्मीद करता हूँ कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं नंबर 3 फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज अ कंटिन्यूअस असेसमेंट कंडक्टेड ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन टू मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग एंड प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक। तो ये कह रहा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो कंटिन्यूअस असेसमेंट है जो कंडक्ट की जाती है, ली जाती है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब है लेक्चर या आप जो पढ़ा रहे हैं, यानी पढ़ाने के दौरान जो है वो कंडक्ट की जाती है, ली जाती है। टू मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग, मॉनिटर का मतलब होता है कि पहचानना या जानना। मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग, स्टूडेंट की लर्निंग को जानना या पहचानना। एंड प्रोवाइड ऑन गोइंग फीडबैक, और उनको फीडबैक देना कि आपने इसका आंसर सही दिया या गलत दिया। सिंपल वर्ड्स में अगर समझें तो मिसाल के तौर पे आप बायोटिक और एबायोटिक पढ़ा तो रहे हैं, अब आप बीच बीच में बच्चों से सवाल करेंगे ताकि आपको पता चले कि बच्चे आपकी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। और अगर समझ रहे हैं तो उनको आप फीडबैक देते हैं कि शाबाश बेटा, इसका आंसर आपने सही बताया है, बिल्कुल यही इसका एग्जैक्ट आंसर है। और अगर आप बीच में सवाल करते हैं और बच्चे आपको आंसर नहीं देते तो इसका मतलब कि बच्चों ने अभी तक आपकी बात अंडरस्टैंड नहीं की है। आपने सिंपल वर्ड्स यूज करने हैं ताकि बच्चे आपकी बात क्लियरली समझ सकें। और फॉर्मेटिव असेसमेंट में बच्चों की भी इम्प्रूवमेंट होती है और टीचर की भी इम्प्रूवमेंट होती है, और टीचर को पता चलता है कि मैंने ये चीज़ किस तरह पढ़ाई है, बच्चों को समझ में आई है या नहीं आई। अगर नहीं आई तो ये चीज़ मैं और तरीके से कैसे पढ़ा सकता हूँ ताकि ये बच्चों को क्लियरली समझ में आ जाए। और फॉर्मेटिव असेसमेंट में आप क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे आप क्लास में टेस्ट रखते हैं या क्विज करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं या ओरल यानी ज़बानी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपने एक लेक्चर दिया और बच्चों से पूछा कि बच्चों बताओ कि सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं। तो आपको पता चल जाएगा, अगर आपको बच्चे आंसर कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी समझाई हुई बात बच्चों पे असर कर रही है या वो समझ रहे हैं।
अगर बच्चे आपकी बात नहीं समझ रहे हैं तो आप सिंपल वर्ड यूज़ करके उनको दोबारा समझाएंगे। यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट स्टूडेंट्स और टीचर दोनों के लिए होती है, यहाँ पे दोनों की इम्प्रूवमेंट होती है। अब इसका पर्पस देखते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट का पर्पस क्या होता है? टू चेक स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, यानी स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को चेक करना कि आया कि आपने जो बात समझाई है वो बच्चों को समझ में आई है या नहीं। टू गिव इमीडिएट फीडबैक, यानी आप फॉर्मेटिव असेसमेंट में इमीडिएट फीडबैक देते हैं, एकदम फीडबैक देते हैं कि बेटा गुड, बिल्कुल आपने इसका आंसर सही दिया है, या इसका आंसर आपने सही नहीं दिया, इसका आंसर ये होना चाहिए था। और तीसरा पर्पस होता है टू इम्प्रूव टीचिंग, यानी आपकी टीचिंग इम्प्रूव होती है। आपको पता चल जाता है कि जो मैं लेसन प्लान करके आया हूँ या जिस तरीके से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से बच्चों को बात समझ में आ रही है या नहीं। अगर नहीं आ रही है तो उसको आप मज़ीद इम्प्रूव करेंगे, सिंपल वर्ड्स यूज़ करेंगे या डिफरेंट तरीक़ों से आप उनको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। उम्मीद करता हूँ कि फॉर्मेटिव असेसमेंट भी आपको समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं सबमिटिव असेसमेंट की। अब सबमिटिव असेसमेंट पढ़ने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ बताता हूँ। सबमिटिव असेसमेंट का दूसरा नाम होता है पोस्ट असेसमेंट। पोस्ट असेसमेंट। तो आपको टीचिंग लेसन्स की टेस्ट में सबमिटिव असेसमेंट भी पूछ सकते हैं और पोस्ट असेसमेंट भी पूछ सकते हैं। तो आपने पोस्ट असेसमेंट का नाम सुन के घबराना नहीं कि सर हमने तो पोस्ट असेसमेंट पढ़ी ही नहीं। तो पोस्ट असेसमेंट सबमिटिव असेसमेंट का दूसरा नाम है, जैसा कि प्लेसमेंट असेसमेंट का दूसरा नाम प्री टेस्ट था। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। सबमिटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल पीरियड टू एवेल्यूट ओवरऑल स्टूडेंट लर्निंग एंड अचीवमेंट। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले लेक्चर में मैं आपको असेसमेंट एंड एवोल्यूशन के बारे में जो डिफरेंसेस होते हैं वो क्लियर करवा दूं, क्योंकि उससे भी एक सवाल ज़रूर आता है। तो सबमिटिव असेसमेंट के बारे में कह रहा है कि सबमिटिव असेसमेंट ली जाती है एट द एंड, यानी लास्ट में ली जाती है, जिसमें आप फैसला करते हैं ओवरऑल स्टूडेंट्स की अचीवमेंट के बारे में या बच्चों को रिजल्ट देते हैं। मिसाल के तौर पे आपने सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स के बारे में बच्चों को पढ़ाया। अब लास्ट में आप उनको क्विक रिवीजन देंगे और बच्चों को फाइनल रिजल्ट पता चल जाएगा कि इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा। मिसाल के तौर पे इसमें फाइनल रिजल्ट बताया जाता है बच्चों का या एग्जाम का, यानी जब बच्चा टेस्ट देता है तो उसका जब रिजल्ट आता है तो वो सबमिटिव होता है, फाइनल उसका रिजल्ट होता है। अब वो रिजल्ट वो बच्चा चेंज नहीं कर सकता। ऐसे ही एनुअल टेस्ट होता है, यानी सालाना टेस्ट आपका होता है। तो डिफरेंस ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमिटिव असेसमेंट में कि फॉर्मेटिव असेसमेंट ये ड्यूरिंग द क्लास होती है। आप बच्चों में मजीद इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अगर आपकी बात बच्चे समझ नहीं पा रहे तो आप उनको डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करके उनको सिखा सकते हैं। लेकिन सबमिटिव असेसमेंट ये फाइनल डिसीजन होता है, हतमी फैसला होता है। इसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ये आपका आखिरी फैसला होता है जिसमें आपको आपका रिजल्ट बता दिया जाता है। तो इसका पर्पस अब देखते हैं कि इसका पर्पस क्या होता है। टू चेक फाइनल परफॉर्मेंस, के बच्चों की फाइनल परफॉर्मेंस चेक की जाती है कि बच्चों ने इस साल या इस सेक्शन में कितना समझा और कितना पढ़ा। टू गिव ग्रेड्स और मार्क्स, तो सबमिटिव असेसमेंट में बच्चों को क्या दिए जाते हैं? ग्रेड्स दिए जाते हैं या मार्क्स दिए जाते हैं कि इस बच्चे की इतनी मार्क्स है और इस मार्क्स से ये ग्रेड बनता है। मिसाल के तौर पे ए ग्रेड बनता है या बी बनता है या सी बनता है। उम्मीद करता हूं कि आपको सबमिटिव असेसमेंट भी समझ में आ चुकी होगी। तो अब मैं आपसे 4 क्वेश्चन पूछूंगा और आपने कमेंट में उसका आंसर ज़रूर देना है। ऐसा करने से ये चारों असेसमेंट आपको हमेशा के लिए याद रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है आपसे, बिफोर लर्निंग, यानी लर्निंग से पहले कौन सी असेसमेंट ली जाती है? जी, आपने वीडियो को पॉज करके कमेंट में ज़रूर आंसर करना है। तो लर्निंग से पहले जो आपसे असेसमेंट ली जाती है उसको कहते हैं प्लेसमेंट असेसमेंट या प्री टेस्ट। ठीक हो गया। अब प्रॉब्लम फाइंड, यानी कौन सी असेसमेंट में बच्चों के प्रॉब्लम्स फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं कि इस बच्चे में आई साइट का मसला है या लिसनिंग का मसला है या अंडरस्टैंडिंग का मसला है। जी बिल्कुल, इसे कहते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ठीक हो गया, डायग्नोस्टिक असेसमेंट इसे कहते हैं। अब नंबर 3 सवाल है,
ड्यूरिंग लर्निंग यानी लेक्चर के दौरान जो असेसमेंट होती है उस असेसमेंट को क्या कहते हैं? तो उस असेसमेंट को कहते हैं क्या? जी बिल्कुल, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक हो गया। अब लास्ट में आफ्टर लर्निंग यानी लर्निंग के बाद या लेक्चर ख़त्म होने के बाद जो असेसमेंट ली जाती है उस असेसमेंट को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर भी आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। देखते हैं कि आपको आज का लेक्चर कितना समझ में आया है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम टीचिंग लेसन्स की टेस्ट की प्रिपरेशन कंप्लीट करवाएं स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में, तो कमेंट में कंटिन्यू ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेसिक से लेके एडवांस तक कंप्लीट प्रिपरेशन करवाऊं। और हाँ, लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और कम से कम अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।